एक बार मैं आधा ही मिनट रुकना, नीचे आ जाएंगे, हाथ नीचे। ऐसे फिर नीचे। इस बार आधा मिनट कम से कम रुकना है, 10 सेकंड में आ गए थे इस बार। फिर से श्वास अंदर भर के, इसी स्थिति में रुको। आधा मिनट रुकना है सबको, जब तक मंच वाले नीचे नहीं आएंगे हाथ उनके, तब तक आपको भी रुकना है। एकाग्रता बनाओ। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फवीले, कैसे अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के। जान चक्षु खोल प्रभु महिमा पार लखो, है न सारे को तो के ये चेतन खिलाड़ी के, है न सारे को तो के ये चेतन खिलाड़ी के, है न सारे को तो के खिलाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता है, न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। तुम समान इस जग में कोई दाता दया निदान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया, न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। बच्चों के लिए जरूरी है ये, बॉडी की फिटनेस के लिए, ठीक है ना। अब एकाग्रता बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है और बॉडी को भी फिट बनाना है, नहीं तो लचर पचर रहेंगे ऐसी जिंदगी भर। सबको स्ट्रांग बनना है, तो सब गरुड़ासन, सब करो। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित। दूसरी तरफ से धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, नहीं कभी कलुषित मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन और कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन से ही कलह दंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता मन ही मिलाता इस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया कभी नहीं कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धुल जाते त्रयताप ज्ञान की, धुल जाते त्रयताप ज्ञान की, गंग में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको।
इनसे एकाग्रता बढ़ती है, इन आसनों से क्या बढ़ती है? और एकाग्रता बढ़ेगी तो जो हम पढ़ेंगे वो कैसे जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने कहा था इंटेलिजेंट कौन होंगे? जो एक तो रिकॉर्डिंग जल्दी हो जाती है और दूसरा रिकॉल हो जाता है। जब आप दोबारा याद करें तो फिर वो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आप जब ये योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, तो आपका क्या बढ़ता है? कंसंट्रेशन। क्या बढ़ता है? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। तो फिर जो आप पढ़ेंगे वो तुरंत याद हो जाएगा और वो याद किया हुआ भूलेंगे नहीं। ठीक है? तो ये कुछ जरूरी आसन करवा रहे थे, उसमें आप एक दो जरूरी आसन और। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दो, पाद हस्तासन। आगे झुको और झुक करके रुको, इसी स्थिति में रुको। झुक करके रुक जाओ, झुक जाओ बेटा, झुक करके रुको। बहुत सुंदर। झुक 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 और रुको। माथा घुटनों से लगाओ बेटा, वापस नहीं, घुटने सीधे। रुको रुको, नीचे। बहुत सुंदर। फिर हाथ ऊपर। कुछ गड़बड़ करते हैं, सांस बाहर, फिर झुक जाओ आगे और माथा घुटनों से थोड़ी देर लगा करके रखो। 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तुरंत ऊपर आ जाते हो बाबू। करो करो, मेरी तरफ मत देखो, करो। फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ नीचे साइड से। बस बस, हो गया हो गया। तो ये था पाद हस्तासन। अब बैठ जाएंगे। बहुत तरह के आसन हैं। ऐसे ग्रुप में आप लोगों को अलग अलग तरह के आसन अलग अलग दिन करवाएंगे। उसका हम एक पैकेज बता दें। एक बार स्पाइनल कॉर्ड के लिए, एक बार पेट के लिए, एक बार ये जो अभी करवाए हैं ये बोर्ड एक कंप्लीट फिटनेस के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। इतने तो सबके लिए जरूरी है। ठीक है? अब बच्चे तो सभी आसन कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी पद्मासन कराते हैं। पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन में तो सभी बैठ जाओ। और आज आसनों का क्रम इतना ही रखा है। और पद्मासन में भी फिर कई प्रकार के आसन कर लेते हैं बच्चे। पद्मासन समूहों के कई आसन हैं। सीधे बैठेंगे, अब पद्मासन जो है ऐसे देखो। अब इसमें आगे झुक गए तो हो जाता है योग मुद्रासन। पीछे झुक जाते हैं तो क्या होता है बोलो? मत्स्यासन। कुछ लोग इसको गलत पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? मत्स्य। गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया ना। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? मत्स्यासन। तो थोड़ा आगे झुका देते हैं, एक बार पीछे झुका देते हैं। और इसी में ही ऐसे बहुत तरह के आसन है। हाथ बीच से डाल देते हैं तो कुक्कुट आसन हो जाता है। पीछे से पकड़ लेते हैं तो बद्ध पद्मासन करेंगे। चलो मैं भी कर लेता हूं ये तो। चलो करो, सब करो। पहले बद्ध पद्मासन ही करो। करो सब। पहचान न पाया मैं तुमको, करो। पहचान न पाया मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता। ये बद्ध पद्मासन छोड़ो। भगवान जी कैसे हैं वो भी आपको भजन में सुना रहे हैं। भगवान जी एक जगह है या सब जगह? सब जगह। सृष्टि के कण कण में, हमारे शरीर के रोम रोम में। सारी रचना किसकी है? सारी महिमा किसकी है? ये सारा ऐश्वर्य किसका है? इस पिंड ब्रह्मांड को किसने बनाया? भगवान ने। उस भगवान का ध्यान भी हो रहा है और योग भी हो रहा है। फिर से करो, भजन भी सुनते रहो।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामागृधा कस्य सिद्धम् अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। सबने बहुत अच्छा किया, बेटियों ने भी भाइयों ने भी। अब आगे झुकेंगे योग मुद्रासन, फिर पीछे झुकेंगे मत्स्यासन, ठीक है? आधा आधा मिनट मेरे साथ साथ करेंगे। खबरदार बीच में से वापस नहीं आना जब तक मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलूं, ठीक? शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कूकों में प्रेम की पीपी मयूर हुकों में शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन हीर प्रणवीर में दुखिया मजूर निर्धन समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो नाच सबको ही नित नए नचा रहा है जो जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को दे दी है जिसने चपलता व चमक बिजली। बहुत अच्छे बच्चे, आप लगभग 99% बच्चों ने अच्छा किया। मेरे साथ ही गए, मेरे साथ ही आए। मेरा साथ निभाओगे ना? बोलो, योग में भी और कर्म योग में भी, योग धर्म में भी और राष्ट्र धर्म में भी साथ निभाना है सबको। हाँ, अब पीछे झुकेंगे तो बच्चा थोड़ी झुक करके रुक जाएंगे। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी ये कतरन कैसी हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैसी रीछ के तन पे किया फिटका बालों का जोगा उम्र भर जो ना फटेगा और ना छोटा होगा सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने सीप कैसी चमकती आंख बनाई कैसी बीच में रख दी है तबले जैसी स्याही कैसी मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया दिखाई छोटे से एक दिल में आसमान दिया जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले में आग चकमक में गए जैसे हवा गगन में गए जैसे ही वो प्रकाश प्राणियों के मन में ऐसे करो, फिर से करो, उठो थोड़ी देर, ऐसे भी उठ सकते हो, मुट्ठी बंद करके भी उठ सकते हो, पूरे पंजे टिका पर उठ सकते हो। उठो, थोड़े से उठो, जैसे बेटे उठे देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। और चलो अब आसन पूरे हो गए, अब करेंगे प्राणायाम। क्या करना है सबको? आपको पद्मासन अच्छा लगता है तो पद्मासन में बैठ जाओ, और जो पद्मासन नहीं लंबे समय तक कर पाते तो सिद्धासन तो सब कर सकते हैं। बायां पैर ऊपर, दाहिना नीचे, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, ऐसे बैठ के, ये बहुत सरल है। और अब प्राणायाम। नाम को भी जिसने जलाया ना मसाल दिया अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया जन्म से पहले कौतुक भी बेमिसाल किया दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है
सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक ना खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी ना खिलता। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, कीड़ी कुंजल सभी का पेट भरा करता है। भस्त्री का प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, ऐसे करीब 2.5 से 5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पांचों प्राणों का, पांचों कोशों का। प्राण अपान व्यान उदान समान 5 प्राण है और इनका पोषण होता है इससे। और फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोशों का पोषण। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऐसे 2 से 5 मिनट सबको करना। और आपको भजन सुना रहे थे कि भगवान कैसे हैं, भगवान की महिमा कैसी है। करो, सब करो। लंबा गहरा श्वास भरो। तो ये था भस्त्रिका और अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति में 1 सेकंड में 1 बार सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये सबके लिए है। जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। पूरी एकाग्रता से करेंगे, लयबद्ध होकर के करेंगे। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, और मन में विचार करेंगे मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा। मेरे शरीर में 8 चक्र, 9 द्वार है। देवताओं की नगरी अयोध्या है देह। ऐसा ही देह था भगवान राम के पास, ऐसा ही शरीर था भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, जितने भी ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं हुए, उनका भी मेरा ही जैसा शरीर था। उनके पास जो था वो मेरे पास है। बस उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को जगा लिया था, इसलिए वो महापुरुष हो गए, वो महामानव हो गए। हमको भी अपनी शक्तियों को जगाना है। कपालभाति लगातार करेंगे, 5 मिनट कम से कम लगातार करना है सबको, एक लय के साथ, रुकना नहीं है, बिना ब्रेक के कंटिन्यूटी में करना है। और करते करते मन में विचार अपनी अंतः शक्तियों के जागरण का। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय, ज्ञानमय, शक्तिमय, दिव्यात्मा। मैं भगवान का बेटा हूं, भगवान की बेटी हूं। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं। अमृतस्य पुत्रा वयम पुत्रम अदितेर्यो विधत्ता माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या।
कपालभाति प्राणायाम करते करते ऐसे दिव्य विचार करना अपने भी, दिव्य संकल्प, और मूलाधार से सहस्रार तक जब अंतः शक्तियां पूरी जागृत हो जाती हैं तो हमारे भीतर देवत्व का, ऋषित्व का जागरण होता है। सब मेरे साथ मिलकर के हाथ जोड़ करके बैठेंगे, बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ के बैठिए, बोलिए मेरे साथ, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः ऋतमानुषेभिः यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। ये मंत्र सबको याद होना चाहिए और ऐसे ही बनना है सबको। फिर से बोलेंगे, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः ऋतमानुषेभिः यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। यदंगदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिराः। ये भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का आश्वासन, भगवान का विधान, भगवान का नियम है। क्या नियम है? दोनों हाथ नीचे रखिए घुटनों पर, थोड़ी देर कपालभाति कीजिए। मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। जो दो मंत्र बोले ना, इनका अर्थ क्या है? अहम एव, अहम का मतलब होता है एव माने सबको पता है। अहम एव स्वयं, इदम माने यह, वदामि माने बोलता हूं, कहता हूं। मैं स्वयं ये कहता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान जी। भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान का नियम, भगवान का विधान, भगवान का आश्वासन, भगवान की प्रतिज्ञा। क्या है भगवान की प्रतिज्ञा? अहमेव स्वयं इदम वदामि। मैं ही खुद कह रहा हूं। क्या? जुष्टम देवी भी ऋतमानुषे भी, सब मनुष्यों से और सब देवताओं से। जुष्टम देवी भी उत्मानुषे भी, उत्माने और, देवताओं से और मनुष्यों से। क्या कह रहा हूं? यम कामये तम तम उग्रम करोमि। जो मेरे अनुशासन में चलता है, वेद के अनुशासन में चलता है, जो वेद की बात मानता है, वेद आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा में चलता है, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, उसका क्या करता हूं मैं? तम तम उग्रम करोमि। उसको उग्रम माने पराक्रमी, उग्रम करोमि, उसको पराक्रमी बना देता हूं। यम कामये तम तम उग्रम करोमि तम ब्रह्माणम, उसको चारों वेदों का ज्ञान दे देता हूं। तम ऋषिम, उसको ऋषि बना देता हूं। क्या बना देते भगवान हमको? ऋषि, ऋषिका के रूप में बना देते हैं। तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम, और उसको मैं बहुत अच्छी बुद्धि देता हूं। यह है भगवान की प्रतिज्ञा, यह है भगवान का नियम, यह है भगवान का आश्वासन। तो हमको बोलो ऐसा बनना है ना, सीधे बैठो, ऐसे नहीं बैठना कभी भी, ऐसे बैठो एकदम अलर्ट होकर के। बार बार एक बात कही जाती है ना, कैसे बैठना है? एकाग्र चित्त होकर के और प्रसन्न चित्त होकर के। हमें योग करना है, कर्म योग करना है। आपका कर्मयोग पढ़ाई है, ऐसे, ठीक? भगवान जी हमें बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। अब बताओ, हमारे माँ बाप हमें अच्छा देखना चाहते हैं या बुरा? पीछे देखना चाहते हैं या आगे? और आगे में भी सबसे, ऐसे भगवान जी हम सबके माता पिता हैं। वो हम सबको कैसा देखना चाहते हैं? सबसे, सबसे महान, सबसे ज्ञानवान, सबसे चरित्रवान, सबसे बलवान। लेकिन एक काम तो हमें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोर से बोलो। पुरुषार्थ। सबसे बड़ी बात दुनिया में, सबसे बड़ा सत्य दुनिया का, सबसे बड़ा काम जो हमें करना है, वो क्या करना है? पुरुषार्थ। क्या करना है बोलो? हर काम में पुरुषार्थ। योग में भी क्या करना है? पुरुषार्थ। पढ़ाई में भी क्या करना है? फिर जीवन में हमेशा क्या करना है? मैं अभी पढ़ चुका हूं, फिर भी क्या कर रहा हूं?
और ये देश किससे आगे बढ़ेगा? हमारा जीवन भी किससे आगे बढ़ेगा? तो पुरुषार्थ करना है। सीधे बैठो। अब कपालभाति ये रोज कम से कम 5 मिनट बच्चों को करना ही करना है, नहीं तो लीवर गड़बड़ हो जाएगा, किडनी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों तरफ किडनी है, ये इधर लीवर है, इधर स्प्लीन है, बीच में पेनक्रियाज है, फिर आते हैं, प्रोस्टेट है, यूट्रस है, ओवरी है, सब कुछ अंदर है इधर। ये सब ऐसे सबने किया ना, ठीक से सबको करना है ऐसा। फिर अब बाह्य प्राणायाम क्या करना है सबको? सब कर लेते हैं ना? श्वास बाहर छोड़ के 3 बंद लगेंगे, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। आपको तो रोज करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। और सब आ गया ही छोटी सी उम्र में, बड़े बड़ों को नहीं आता है। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे, 3 बंद लगाएंगे और एकाग्रता से करेंगे। एकाग्रता प्रसन्नता पूर्वक जो भी किया जाता है वो योग होता है, वो बहुत अच्छा कर्म होता है, वही धर्म होता है। श्वास भरे, बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाएंगे। फिर छोड़ देंगे, फिर से 3 बार करना है। फिर से एक बार श्वास भरा, छोड़ दिया। छोड़ दीजिए। अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ दिया। अब उज्जाई 3 बार करना है। गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इस स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अच्छी हाइट के लिए, तेज दिमाग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास करना है ना। अलर्ट रहो, जागरूक रहो, होश में रहो। नींद नहीं आनी चाहिए। किसी किसी को योग में भी नींद आ जाती है, किसी किसी को पढ़ते समय भी नींद आ जाती है। फिर क्या करें? प्राणायाम करें और उत्साह में रहें। जो उत्साह में रहता है उसको कभी नींद आती है? नहीं आएगी। खेलते समय नींद आती है? उसमें फिजिकली भी एक्टिव होते हैं और मन में उत्साह होता है।